नमस्कार दोस्तों, एशिया कप 2025 में ओमान के खिलाफ होने वाले अपने अगले बड़े मुकाबले के लिए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कोच गौतम गंभीर की सलाह मानते हुए एक नई और घातक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान को हराने के बावजूद टीम में 4 बड़े बदलाव किए गए हैं और सबसे चौंकाने वाला फैसला रहा है ओपनिंग जोड़ी को बदलना। जी हां, कोच गंभीर के साथ मिलकर सूर्या ने ऐसी टीम चुनी है जिसे देखकर विरोधियों के होश उड़ गए हैं। अब सबकी नजरें टिकी हैं इस महामुकाबले पर जो ओमान के खिलाफ खेला जाना है। पाकिस्तान की हार के बाद अब सूर्या की सेना ओमान को चकनाचूर करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय टीम का प्रदर्शन एशिया कप में अभी तक शानदार रहा है। खेले गए दोनों मुकाबलों में टीम ने धमाकेदार जीत हासिल की है। पाकिस्तान के खिलाफ खेला गया मुकाबला तो अब तक का सबसे रोमांचक रहा, जहां भारत ने एक तरफा अंदाज में 7 विकेट से जीत दर्ज की। इसी जीत के साथ भारतीय टीम सुपर 4 में जगह बना चुकी है। हालांकि ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच अभी बाकी है और इस बार कोच गंभीर ने सूर्या को सलाह दी है कि बेंच स्ट्रेंथ को आजमाया जाए। दोस्तों, भारतीय टीम अपना तीसरा मैच ओमान के खिलाफ खेलने वाली है और उससे पहले ही कप्तान सूर्या ने शेरों जैसी टीम का ऐलान कर सबको हैरान कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर कैसी दिखेगी ये नई भारतीय टीम? कौन करेगा ओपनिंग? कौन होगा मिडिल ऑर्डर का सहारा? और कौन से गेंदबाज विपक्षियों पर टूट पड़ेंगे? इसका जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। साथ ही हम आपको बताएंगे इस महामुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल, दोनों टीमों के आंकड़े और कई दिलचस्प बातें। मगर उससे पहले आपसे सवाल, आपके अनुसार भारत और ओमान के बीच इस भिड़ंत में कौन बनेगा विजेता? अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जैसे जैसे एशिया कप 2025 आगे बढ़ रहा है, रोमांच भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। एशिया की दिग्गज टीमें आपस में भिड़ रही हैं और उनमें से भारतीय टीम सबकी फेवरेट बनी हुई है। शुरुआत से ही टीम इंडिया ने साबित कर दिया है कि क्यों उसे सबसे मजबूत माना जाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट की दूसरी सबसे खतरनाक टीम समझा जा रहा था, मगर भारत ने उन्हें दुबई में हुए मुकाबले में पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। याद दिला दें, उस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 127 रन पर सिमट गई। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 3, जबकि बुमराह और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट चटकाए। छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 13 गेंदों में 31 रन ठोक दिए, जबकि कप्तान सूर्या ने जन्मदिन पर नाबाद 47 रन बनाकर 7 विकेट से जीत दिलाई। उस जीत के बाद अब भारत का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है और वही रौब अब ओमान के खिलाफ भी देखने को मिलेगा। भारतीय टीम अपना तीसरा और अंतिम ग्रुप स्टेज मैच ओमान के खिलाफ 18 सितंबर 2025 को अबू धाबी स्टेडियम में खेलने उतरेगी। यह मुकाबला शाम 8 बजे से खेला जाएगा, जबकि टॉस शाम 7:30 पर होगा। ओमान की टीम इस बार किसी भी हालत में हल्के में लेने लायक नहीं है, क्योंकि इसमें अनुभवी खिलाड़ियों के साथ साथ नई प्रतिभाओं का भी खतरनाक मेल देखने को मिलेगा। लाइव टेलीकास्ट की बात करें तो यह महामुकाबला सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और डीडी स्पोर्ट्स पर सीधा देखा जा सकता है। वहीं ऑनलाइन दर्शकों के लिए इसकी लाइव स्ट्रीमिंग सोनी एलिव ऐप पर उपलब्ध होगी, यानी क्रिकेट के हर दीवाने को यह मैच देखने का मौका मिलेगा और यह मुकाबला किसी भी हाल में मिस करने लायक नहीं है। इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे विपक्षी टीमों की रातों की नींद उड़ चुकी है। सूर्या और गंभीर की जोड़ी ने इस टीम को एक ऐसे शिकारी की तरह तैयार किया है जो मैदान पर हर हाल में कब्जा जमाने को उतावला है। तो आइए डालते हैं नजर उस ताकतवर भारतीय प्लेइंग 11 पर जो ओमान के खिलाफ उतरने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग पोजीशन की। इस बार का सबसे बड़ा सरप्राइज है शुभमन गिल को उप कप्तान की जिम्मेदारी देना और उन्हें ओपनिंग की कमान सौंपना। जी हां, शुभमन गिल, जो अपनी क्लासिक तकनीक और आक्रामक शॉट्स की वजह से T20 क्रिकेट के उभरते सितारे बन चुके हैं।
उनके शांत स्वभाव और खेल की गहरी समझ ने उन्हें सिर्फ एक सफल बल्लेबाज ही नहीं बल्कि एक भरोसेमंद उपकप्तान भी बना दिया है। गिल ने अब तक खेले 23 अंतर्राष्ट्रीय T20 मुकाबलों में 30 से ज्यादा की औसत और 139.28 के धमाकेदार स्ट्राइक रेट से 600 से ऊपर रन बनाए हैं। इस दौरान उनके नाम एक शतक और 4 अर्धशतक दर्ज हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 126 गुणा रन है, जो उन्होंने 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था। जब उनका बल्ला चलता है तो गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं होता और उपकप्तान के तौर पर वे भारतीय टीम को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का माद्दा रखते हैं। नंबर 2 पर उतरते हैं युवा सनसनी अभिषेक शर्मा। आज हर गेंदबाज के लिए यह नाम खतरे की घंटी बजाने जैसा है। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जिस तूफानी अंदाज में चौके छक्कों की बरसात की और सिर्फ 13 गेंदों पर 31 रन बना डाले, उसने सबको दंग कर दिया। अभिषेक आते ही गेंदबाजी लाइनअप को तोड़ने की ताकत रखते हैं। उनकी विस्फोटक शुरुआत विरोधी टीमों के लिए एक बुरे सपने जैसी होती है। अब तक खेले गए 19 T20 मैचों में अभिषेक ने 566 रन बनाए हैं, जिनमें 2 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं। उनका स्ट्राइक रेट 193 से भी ज्यादा है, जो उनकी आक्रामकता को साफ दिखाता है। पाकिस्तान और UAE जैसी टीमों के खिलाफ उन्होंने गगनभेदी छक्कों से गेंदबाजों की कमर तोड़ दी थी और अब ओमान के खिलाफ भी वे उसी अंदाज में हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी भारत को मजबूत शुरुआत देने का भरोसा दिलाती है। तीसरे नंबर पर हैं भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिन्हें क्रिकेट जगत प्यार से स्काई कहता है। सूर्या को T20 का सबसे बड़ा मैच विनर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उनके शॉट्स मानो किसी जादू से कम नहीं, चाहे वह शानदार कवर ड्राइव हो या फिर दर्शकों को रोमांचित करने वाला 360 डिग्री स्कूप। आंकड़े ही सब कुछ बयान करते हैं। 82 T20 मैच, 2600 से ज्यादा रन, 4 शतक, 21 अर्धशतक और 171 की स्ट्राइक रेट। यही वजह है कि उन्हें T20 क्रिकेट का बादशाह कहा जाता है। कप्तान के रूप में उनकी सबसे खास बात यह है कि जब भी मैच मुश्किल हालात में फंसा हो, सूर्या अपनी बल्लेबाजी और कप्तानी से जीत का रास्ता निकाल लेते हैं। उनकी रनों की बरसात और रणनीतिक कप्तानी इस बार भी भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। दोस्तों, अब नंबर 4 पर नजर डालते हैं। यहां खेलने आ रहे हैं तिलक वर्मा। भारतीय मिडिल ऑर्डर की सबसे बड़ी उम्मीदों में गिने जाने वाले तिलक वर्मा वो बल्लेबाज हैं जिनकी खासियत है टीम को स्थिरता देना और जरूरत पड़ने पर लंबी पारी खेलना। उनकी बल्लेबाजी में संयम भी है और क्लास भी। शॉट सिलेक्शन इतना बेहतरीन है कि दबाव की घड़ी में भी वे घबराते नहीं और सही समय पर गेंदबाजों पर हमला बोलकर मैच का रुख बदलने का दम रखते हैं। उनका अंदाज कभी आक्रामक हिटर जैसा होता है तो कभी भरोसेमंद एंकर जैसा, यानी जहां टीम को तेजी चाहिए वहां वे चौके छक्के बरसा सकते हैं और जहां टीम को टिककर खेलना हो वहां संभाल कर खेलते हैं। यही कारण है कि इस एशिया कप में कई क्रिकेट एक्सपर्ट उन्हें भारत का गुप्त हथियार मान रहे हैं। खासकर मिडिल ओवरों में उनकी मौजूदगी खेल को पूरी तरह नए मोड़ पर ले जा सकती है। अब बात करते हैं नंबर 5 की, जहां उतर रहे हैं भारतीय मिडिल ऑर्डर का एक और बड़ा नाम, संजू सैमसन। संजू के पास वो क्लास, आत्मविश्वास और एलिगेंस है जो उन्हें बाकियों से अलग बनाता है। IPL में ओपनिंग करते हुए उन्होंने कई बार शानदार पारियां खेलीं और गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई हैं। वही आत्मविश्वास अब उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर में झलकता है। आंकड़े खुद गवाही देते हैं। 43 T20 इंटरनेशनल, 861 रन, 25 से ज्यादा की औसत और 152 से ऊपर का स्ट्राइक रेट यही बताते हैं कि संजू कितने विस्फोटक बल्लेबाज हैं। जब संजू क्रीज पर टिक जाते हैं तो टीम इंडिया को हमेशा यह भरोसा रहता है कि किसी भी मुश्किल स्थिति से मैच अपने पक्ष में किया जा सकता है। उनकी शॉट मेकिंग और बड़े मुकाबलों का अनुभव भारतीय मिडिल ऑर्डर को एक अलग धार देता है। दोस्तों, इसके बाद आते हैं नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या, भारतीय टीम का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड और परफेक्ट ऑलराउंडर।
हार्दिक की बल्लेबाजी में वो पावर है जो किसी भी समय मैच को पलट सकती है, चाहे छक्कों से स्कोर तेज करना हो या आखिरी ओवरों में तूफानी रन बनाने हो। हार्दिक हमेशा टीम की उम्मीद बनकर खड़े रहते हैं। उनकी बल्लेबाजी जितनी घातक है, उतनी ही उनकी तेज गेंदबाजी भी विपक्षियों के लिए मुसीबत साबित होती है। T20 क्रिकेट का उनका विशाल अनुभव और IPL में उनकी धमाकेदार परफॉर्मेंस उन्हें भारत का सबसे बड़ा गेम चेंजर बनाती है। यही वजह है कि जब हार्दिक मैदान पर आते हैं तो विपक्षी कप्तानों के माथे पर शिकन साफ नजर आती है, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि हार्दिक से कैसे निपटा जाए। दोस्तों, अब आते हैं नंबर 7 पर, जहां दिखाई देंगे अक्षर पटेल। अक्षर पटेल की पहचान उनकी बेहद किफायती और सटीक स्पिन गेंदबाजी से होती है। जब मैच में रन रेट तेजी से बढ़ रहा हो और विपक्षी बल्लेबाज हावी होने लगते हैं, तब अक्षर पटेल गेंद थामते हैं और अपनी लाइन लेंथ और नियंत्रण से बल्लेबाजों की पूरी रणनीति बिगाड़ देते हैं। उनकी गेंदबाजी का सबसे खतरनाक पहलू है उनकी लेंथ और शानदार वेरिएशन। बल्लेबाज को कभी समझ नहीं आता कि अगली गेंद सीधी आएगी या अचानक घूम जाएगी। यही कारण है कि वह बल्लेबाजों को उलझाकर पवेलियन भेजने में माहिर हैं। इतना ही नहीं, बल्लेबाजी में भी अक्षर टीम इंडिया के लिए बेहद भरोसेमंद खिलाड़ी साबित होते हैं। लोअर मिडिल ऑर्डर में उनकी मौजूदगी भारत को अतिरिक्त मजबूती देती है और वे टीम को एक बैटिंग ऑलराउंडर का फायदा भी दिलाते हैं। इसके बाद नंबर 8 पर आते हैं भारत के चाइना मैन स्पिनर कुलदीप यादव। कुलदीप गेंदबाजी में एक अलग ही रंग भर देते हैं। उनकी गेंदबाजी की विविधताएं बल्लेबाजों को लगातार परेशान करती हैं। एक छोटी सी गलती और बल्लेबाज सीधे पवेलियन लौट जाता है। हाल ही में UAE के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 2.1 ओवर में 4 विकेट झटक कर सबको चौंका दिया था और इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच बने। कुलदीप की खासियत यह है कि वे अकेले दम पर मैच का पासा पलटने का माद्दा रखते हैं। उनकी गेंदों को पढ़ पाना लगभग नामुमकिन है और यही उनका सबसे बड़ा हथियार है। यही वजह है कि बल्लेबाज अक्सर उनकी गेंदों के जाल में फंस जाते हैं और उनका जवाब किसी के पास नहीं होता। दोस्तों, अब बढ़ते हैं नंबर 9 की ओर, जहां भारतीय टीम को मिलती है सबसे रहस्यमयी स्पिन का जादू, वरुण चक्रवर्ती। वरुण का अनोखा एक्शन और उनकी मिस्ट्री स्पिन बल्लेबाजों को बेहद परेशान करती है। उनके पास ऐसा टैलेंट है कि मिडिल ओवरों में वे अचानक मैच को अपनी ओर खींच सकते हैं। उनकी गेंदें कई बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाजों तक को चौंका चुकी हैं। जब वरुण गेंदबाजी करते हैं तो बल्लेबाजों के दिमाग में हमेशा यही सवाल घूमता रहता है, ये गेंद अंदर आएगी या बाहर निकल जाएगी। यही अनिश्चितता उनका सबसे बड़ा जादू है। उनकी गेंदबाजी को समझ पाना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। वरुण चक्रवर्ती ने हर बार मौका मिलने पर अपना जलवा दिखाया है और यही कारण है कि ओमान जैसी अपेक्षाकृत अनुभवहीन टीम उनके सामने टिक ही नहीं पाएगी। इस स्थिति में वरुण भारतीय टीम के लिए ट्रम्प कार्ड यानी सबसे बड़ा इक्का साबित हो सकते हैं। यही वजह है कि ओमान को उनसे सबसे ज्यादा संभल कर खेलने की जरूरत है। दोस्तों, अब नंबर 10 पर आते हैं जसप्रीत बुमराह, जिनका सामना करना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। पाकिस्तान के खिलाफ उनकी धारदार और तेज गेंदबाजी ने सबको यह बता दिया कि उनके सामने टिकना असंभव है। जसप्रीत बुमराह नाम ही काफी है। दुनिया के नंबर 1 तेज गेंदबाज, जिनके सामने सबसे अनुभवी बल्लेबाज भी नर्वस हो जाते हैं। बुमराह की यॉर्कर बल्लेबाज के पैरों को जकड़ देती है और उनकी डेथ ओवर की गेंदबाजी विपक्षी टीम के लिए बुरे सपने जैसी होती है। पाकिस्तान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हर टीम ने उनके सामने टिकना मुश्किल पाया है। जब बुमराह मैदान पर उतरते हैं तो भारत के पास हमेशा मैच जीतने का सबसे घातक हथियार मौजूद होता है। ओमान टीम के सामने अगर बुमराह अपने फॉर्म में आ गए तो अकेले ही पूरे मैच का रुख पलट सकते हैं। अब आते हैं नंबर 11 पर, जहां दिखेंगे हर्षित राणा का नया तूफान। टीम इंडिया का यह युवा तेज गेंदबाज तेजी से अपनी जगह पक्की कर रहा है। केवल 20 मैचों में 30 विकेट लेकर हर्षित ने साफ कर दिया कि वह भविष्य में भारत की पेस अटैक की रीढ़ बन सकते हैं। उनकी गेंदबाजी की खासियत
तेज रफ्तार के साथ सटीक लाइन और स्विंग है। डेथ ओवरों में बल्लेबाजों को रोकने की उनकी क्षमता भारत के लिए एक नया और बेहद कारगर हथियार साबित होती है। युवा जोश, धारदार गेंदबाजी और सीखने की तीव्र चाह, ये सभी गुण उन्हें आने वाले समय में टीम का सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी बनाते हैं। दोस्तों, यह प्लेइंग 11 न केवल संतुलित है बल्कि हर विभाग में काबिलियत और ऊर्जा से भरपूर है। भारतीय टीम ने अपने पहले 2 महामुकाबले जीतकर पॉइंट्स टेबल में अपनी नंबर 1 की स्थिति बनाए रखी है। अब ओमान जैसी टीम के सामने जीत लगभग तय लगती है। लेकिन आप बताइए, आपको क्या लगता है, इस मैच में भारत जीत हासिल कर पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।